Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 1 to 1. Advanced English Structure number 115. यह सब कुछ भविष्य में फायदेमंद होगा। यह फिल्म देखने लायक है। इन सबको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बेहद आसान है। फटाफट से सीखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। यह सब कुछ भविष्य में फायदेमंद होगा। देखिए, आज जो हम स्ट्रक्चर कवर करने वाले हैं वो है बी वर्थ। और इसके साथ आप या तो किसी नाउन का इस्तेमाल करेंगे या फिर किसी वर्ब का, लेकिन वो वर्ब आईएनजी के साथ एंड होना चाहिए। तो करते हैं शुरुआत। यह सब कुछ भविष्य में फायदेमंद होगा। इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ऑल ऑफ दिस विल बी, होगा, फ्यूचर की बात हो रही है। सो विल बी फायदेमंद, वर्थ इट भविष्य में, इन द फ्यूचर। ऑल ऑफ दिस विल बी वर्थ इट इन द फ्यूचर। अब इसमें दो सवाल आने वाले हैं आप लोगों की तरफ से, आई एम श्योर। पहला ये कि ऑल दिस क्यों नहीं कहा हमने, ऑल ऑफ दिस क्यों कहा? दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, आपकी मर्जी है। आप इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस ज्यादा फॉर्मल कंसिडर किया जाता है। ऑल दिस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन वो लेस फॉर्मल कंसिडर किया जाता है। दूसरा सवाल आएगा कि बॉस नाउन या फिर वर्ब बोला था आपने। यहाँ पे ना तो कोई नाउन है या फिर कोई वर्ब, दोनों में से कोई कुछ भी नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, वर्ड इन द फ्यूचर, ये यहाँ पे एक नाउन क्लॉज का काम कर रहा है, नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। तो इस वजह से ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये एक प्राइम एग्जांपल हो सकता है हमारे स्ट्रक्चर का। यह फिल्म देखने लायक है, ये तो अब तो आपको पता चली गया है, बेहद आसान है। दिस फिल्म आप कह सकते हैं, आप चाहे तो मूवी कह सकते हैं, इज वर्थ। अब यहां पर आप बताइए कि क्या कहेंगे आप? ऑब्वियसली आपको वॉचिंग कहना पड़ेगा, क्योंकि या तो आपको नाउन नाउन का इस्तेमाल करना है, या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो नाउन तो यहाँ पर आने से रहा। वर्थ सी या फिर वर्थ वॉच वो अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, तो हम वर्थ वॉचिंग कहेंगे। यह किताब पढ़ने लायक है। दिस बुक इज वर्थ रीडिंग। यह कोर्स करने लायक है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? दिस कोर्स इज वर्थ परस्यूइंग। या फिर आप चाहें तो डूइंग भी कह सकते हैं। अरे बाबा, पर दिस कोर्स इज वर्थ परस्यूइंग। यह यात्रा सच में फायदेमंद थी। वह यात्रा, दैट ट्रिप was really सच में worth it. That trip was really worth it. इतना समय लगाना सच में सही था। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सोचिए जरा। आप इसको कुछ यूं ट्रांसलेट कर सकते हैं, स्पेंडिंग दिस लॉन्ग was really worth it. चलिए, ये सारे तो मैंने ट्रांसलेट कर दिए। आपके लिए भी एक टास्क है। आपको क्या करना है, अ, ये वाला स्टेटमेंट मैं आपके लिए यहां पर पेस्ट कर देता हूं। यह अनुभव आगे चलकर बहुत काम आएगा। इसके बारे में सोचिए और डालिए इसे कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।